मस्जिदें ढके जाने पर भड़के हुए आरएसएस बीजेपी पर ओवैसी का अटैक देखने को मिला है। वो डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। लोग कहते हैं नमाज मत पढ़ो, घर पे रहो। कोई कहता है अगर डर है तो नमाज मत पढ़ो। कोई कहता है खुद को भी तिरपाल से ही ढक लो। कोई कहता है अस्पताल में मुसलमान ना जाएं। कोई मुल्क से मुसलमानों को निकालने की बात कहता है। मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सुलूक हो रहा है। ये तमाम बातें ओवैसी ने कही हैं और उनका कहना है कि हम भागने वालों में से नहीं है, हम भागने वालों की औलाद नहीं है। हमारे पुरखों ने भारत को अपना वतन माना है और हम यही रहेंगे और हमें कोई अपना दीन ना सिखाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो डरपोक थे, जो कायर थे, वो भाग गए, लेकिन हम नहीं भागेंगे क्योंकि हम उनकी औलाद नहीं है। पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी, उसको लेकर अब ओवैसी ने यहाँ पलटवार किया है। आरएसएस बीजेपी पर भड़के हैं असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने यहाँ जमकर घेरा है बीजेपी आरएसएस को और कहा है कि वो डरपोक थे जो पाकिस्तान भाग गए। मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूंगा। लोग कहते हैं कि नमाज मत पढ़ो, घर पे रहो। कोई कहता है अगर डर है तो नमाज ही मत पढ़ो। कोई कहता है खुद को भी तिरपाल से ही ढक लो। कोई कहता है कि अस्पताल में मुसलमान ना इलाज कराएं। तमाम ऐसी बातें पिछले काफी दिनों से हमने देखा कि बयानबाजी इन पर हो रही है, इन बातों को कहा जा रहा है, जिस पर अब ओवैसी भड़कते हुए दिखाई दिए और उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी है और कहा है कि हम कायर में से नहीं हैं और जो कायर थे, जो डरपोक थे, वो पहले ही पाकिस्तान जा चुके हैं। इसलिए हमें किसी को दीन सिखाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है। उनका कहना है कि मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का सलूक किया जा रहा है। हम भागने वालों जैसे नहीं है, हम उनकी औलादें नहीं हैं, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। और उनका कहना है कि हमारे पुरखों ने भारत को अपना वतन माना है और यही हमारा वतन है और यही हम रहकर अपने दीन की हिफाजत करेंगे और किसी को हमें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमें क्या करना है। नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमखाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता